स्टार्ट करो सर। हाँ सर 8:55 हो गया, स्टार्ट कर। ओके सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग गणित भाग 1 की पढ़ाई कर रहे थे। आज बच्चों हम लोग गणित भाग 1 में जो पेपर पैटर्न आएगा, उस पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 ए, उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 ए में जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसकी मार्किंग कैसे होगी, उसमें आपको कैसे अंक प्राप्त होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग आपका जो पैटर्न है, हालांकि एक बार हम लोग ने इसके बारे में चर्चा हुई, फिर भी एक बार फिर से हम अपना पेपर पैटर्न देखते हैं कि पेपर कैसा आएगा, किस तरह का पेपर रहेगा। तो आप 5 क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी, इसमें 2 सब क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो उसमें बहुपर्यायी प्रश्न हल करना है। बहुपर्यायी अर्थात आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए रहेंगे, सिर्फ आपको चुन के लिखना है, हल कुछ नहीं करना है। उसका उत्तर दिया रहेगा, आपको जो सही उत्तर है उसका ऑप्शन वह 4 नंबर का रहेगा और 4 प्रश्न दिए जाएंगे बच्चों। उसी के बी में, फर्स्ट बी में आपको 4 प्रश्न दिए गए और उसमें से चारों प्रश्न को आपको हल करना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर रहेगा, छोटे क्वेश्चन रहेंगे 1 लाइन से 2 लाइन के, ये हो जाएगा 4 नंबर का। आगे हम लोग देखते हैं इसी तरह से क्वेश्चन ए, सेकंड ए में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 में से 2 कृति पूर्ण को इसमें चौखट दी
राजेश सर आपका माइक बंद हो गया है। हाँ सर, अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ अभी आ रही है सर, आ रही है अभी। ओके सर, ओके ओके सर। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड ए में इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में किस तरह के प्रश्न दिए जाएंगे और क्या आपसे उम्मीद की जाती है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैंने, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक सवाल दिया हुआ है, जहां पे दिया है कि सवाल में किसी पासे के 6 पृष्ठ भागों पर क्रमशः ए बी सी डी ई ओ चिन्हांकित किया गया है। इस पासे को फेंकने पर यम यह पृष्ठ भाग पर स्वर वर्णाक्षर की घटना हो तो घटना एम की संभाव्यता ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। बच्चों, आपको ऐसे सवाल लिखे दिए होंगे और आपको देखेंगे जैसे कि सवाल में यहाँ पे आपको चौखट जो दिया हुआ है, जो ब्रैकेट है, वह खाली रखा हुआ, रिक्त रखा हुआ है। तो इस कोष्टक के अंदर, इस ब्रैकेट, इस चौखट के अंदर आपको भरने हैं कि जो उसका आंसर आएगा। होंगे कि यहाँ पे कितने चौखट दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो आप, तो ये 1, ये 2, ये 4, ये 5 और ये 6, टोटल 6 ब्रैकेट दिए हुए हैं। आपको 3 नंबर का जब क्वेश्चन थर्ड ए में पूछेगा तो आपको 6 ऐसे रिक्त चौखट दिए जाएंगे और आपको ये 6 चौखट को क्या करना होगा, भरना होगा। और बच्चों, प्रत्येक चौखट के लिए, हर एक चौखट के लिए अगर समझिए आपने इस चौखट में राइट आंसर भरा हुआ है, राइट है आपको, तो यहाँ पे आधा अंक आपको दिए जाएंगे। मान लीजिए कि आपका यह क्वेश्चन गलत है, ये वाला सही नहीं है, ए वाला सही नहीं है, इस पे अंक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ए वाला सही हो गया तो इस पे आपको आधा अंक मिला जाएगा, ए वाला सही हो गया तो आधा अंक आपको दिया जाएगा। अर्थात हर एक सही चौखट के लिए सही भरने पर आपको आधा अंक मिलेगा। और अगर बीच में कुछ गलत हुआ तो अंक तो वहां का जाएगा, लेकिन जो चौखट सही रहेगा उस पे आपको अंक दिए जाएंगे। इसलिए यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ए और क्वेश्चन नंबर सेकेंड ए, एक्टिविटी वाला, ये आपको स्कोरिंग है। यहां से आपका अगर कुछ गलत भी होता है लेकिन दूसरा सही भी है तो भी मार्क्स मिलेगा। तो आपको इस दोनों सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 3A पे ज्यादा कोशिश करनी है। और यह जो प्रश्न रहेंगे क्वेश्चन नंबर 2A और 3A के, यह आपके टेक्स्ट बुक में जो स्वाध्याय के अंदर दिया हुआ है वहीं से रहेंगे। तो इस बार हम लोग के लिए या आप लोग के लिए कहिए कि यह सबसे अच्छी एक चीज ये है कि आपको 2 चैप्टर तो खत्म कर दिए गए हैं और बचे कितने चैप्टर, 4 चैप्टर। इस 4 चैप्टर में से आपको 2 उप प्रश्न इसमें से दिए जाएंगे और करने आपको एक ही रहेगा। तो इसलिए जितने भी आपके स्वाध्याय में इस तरह के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है, एक बार 2 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, ये आपको याद भी हो जाएगा या फिर आप लोग को सॉल्व कर सकते हैं और पूरा पूरा अंक ले सकते हैं। तो बच्चों, देखते हैं कि इसको करना क्या रहता है। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी पासे के 6 पृष्ठ भागों पर क्रमशः ए बी सी डी यू चिन्हांकित किया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एस बराबर क्या होगा, तो एस बराबर मतलब जो चीजें दी हुई हैं या जो हमारी यहाँ पे ऑप्शन वही आएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई और कॉमा क्या भरेंगे यहाँ पे, ओ। तो यहाँ की ये जो चीजें हैं वो पूरी चीज यहाँ के अंदर आ जाएगी, सैंपल में, नमूना अवकाश में आपको देख के लिख देना है। अब नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, हम लोग काउंट कर लेंगे कितना है ये, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एस हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। आपको 2 अंक मिल गए, आधा यहाँ का आधा यहाँ का। अब एम पूछा है, एम के क्या घटना होगा, तो यम क्या बोला, स्वर वर्णाक्षर। स्वर वर्णाक्षर क्या होंगे इसमें, इसके अंदर हम लोग अगर देखेंगे तो स्वर वर्णाक्षर क्या होंगे, तो हम लोग देखते हैं कि ए ई ओ, तो इसमें 3 ही दिया हुआ है। हमारे स्वर वर्णाक्षर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं। तो यहाँ पे ए ई ओ दिया है, तो हम लोग एम वाले में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा ई और कॉमा ओ। तो नंबर ऑफ एम क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे नंबर ऑफ एस क्या आया था हमारा, 6।
अब बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ m बराबर क्या होगा। तो हमको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ m बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ m बटे नंबर ऑफ s। तो यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ m और बटे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ s। तो नंबर ऑफ m क्या दिया हुआ है 3 और नंबर ऑफ s क्या दिया हुआ है 6। तो इसको हम लोग 3/6 या फिर हम लोग इसको कट कर देंगे तो 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यह चीज, यह जानकारी, ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको भरनी है और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है और पूरा पूरा अंक आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे मार्क्स कम होने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसको बच्चों हमने यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे s बराबर क्या लिख दिया, यहाँ पे s बराबर लिख दिया हम लोगों ने ABCDEO और नंबर ऑफ s क्या हो गया यहाँ पे हमारा 6। और m का पूछा था तो AEO यह स्वर वर्णाक्षर हो गए और नंबर ऑफ n क्या हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ m बराबर नंबर ऑफ m बटे नंबर ऑफ s बराबर 1/2 यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ m का मान क्या होता है 3 और नंबर ऑफ s का क्या होता है 6। तो इसको कट कर देंगे तो 1/2। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। यह पहले आपके स्वाध्याय में से प्रश्न है, प्रकीर्णन प्रसंग्रह में से। बच्चों यहाँ पे देखो, जैसे कि आपको यह चौखट की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही होगी, लेकिन जब भी आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, जब भी आपके पेपर में यह प्रश्न आएगा, वहां पे 6 से ज्यादा यह नहीं दिया रहेगा। जो चौखट भरना है वह 6 से ज्यादा नहीं दिया रहेगा, 6 से 6 ही दिया रहेगा, क्योंकि हर एक के लिए बराबर बराबर अंक वितरित करने होते हैं। तो देखते हैं बच्चों इस सवाल में क्या दिया हुआ है। इस सवाल में दिया है किसी 2 अंक वाली संख्या में उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर योगफल 143 आता है। किसी 2 अंक वाली संख्या में उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर, आपको सवाल अच्छे से समझना है। यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान के अंक दहाई स्थान के अंक से 3 अधिक है, अर्थात इकाई का जो अंक है वह दहाई के अंक से 3 अधिक है, तो मूल संख्या कौन सी है, इसके लिए आपको कृति पूर्ण करनी है। तो इस सवाल को सॉल्व करना है बच्चों, तो आपको सवाल आधा सॉल्व किया रहेगा। सिर्फ जहां पे चौखट दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सवाल में आपको यहाँ पे कुछ चीजें मान के दिया हुआ कि माना इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y। अब यहाँ पे आपको चौखट छोड़ दिया है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो अब यहाँ पे जैसा कि हमने मान लिया इकाई का अंक दिया हुआ है x और दहाई का अंक क्या दिया हुआ है y, तो मूल संख्या क्या होगी कि अब दहाई का अंक y है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 10। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10y, क्योंकि y है दहाई का अंक है, तो उसमें 10 का गुणा करेंगे 10y प्लस x। तो यह एक मूल संख्या हो गई। अब अंकों का स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन अर्थात अब इकाई के स्थान पे y और दहाई के स्थान पे x, तो वही चीज यहाँ पे बोला है। अब x के बगल में क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, क्योंकि दहाई के स्थान पे हम लोगों ने x कर दिया। तो यह मूल संख्या स्थान परिवर्तन से प्राप्त हुई। अब प्रथम शर्त के अनुसार 2 वाली संख्या, अंकों वाली संख्या प्लस अंकों के स्थान का दोनों का योगफल 143 है। तो हम लोग देखते हैं कि एक तो ये 10x प्लस वाई है, यहाँ पे दे दिया है, देखो 10x प्लस वाई यहाँ पे लिख दिया है, ऑलरेडी लिख दिया है। अब इस वाले चौखट में लिखना है, तो इसमें जो मूल संख्या पहली वाली थी 10y प्लस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10y प्लस x बराबर 143। तो हम लोग जब जोड़ देंगे तो ये 10x और यहाँ का x कितना हो जाएगा 11x, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11x प्लस y प्लस यहाँ का 10y, ये जो दिया हुआ है 10y और ये y, तो क्या हो जाएगा 11y। तो 11x प्लस 11y बराबर 143। अब 11 से इसको हम लोग संक्षिप्त रूप देंगे तो 11 का भाग दे देंगे तो 11 कैंसल, 11 कैंसल, इसमें भाग देंगे तो 11 एक कम 11 बच गया 3, 11 तिया 33। तो x प्लस वाई बराबर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13। एकदम आसान है। फिर दूसरी शर्त के अनुसार देखते हैं, दूसरी शर्त में क्या बोलता है कि आई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 3 अधिक है। तो इसका हम लोग समीकरण बनाएंगे कि इकाई स्थान का अंक बराबर दहाई का स्थान का अंक उससे 3 अधिक, मतलब +3 करेंगे। तो इकाई का अंक हमारा x है,
तो दहाई का अंक हम लोग ने क्या माना था यहाँ पे y, तो इस पे यहाँ पे लिख देंगे y और +3, यह इकाई दहाई से 3 अधिक है, x बराबर y +3। अब y का जब पक्षांतर करेंगे, जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो x माइनस वाई बराबर 3। ये हम लोग को समीकरण नंबर 2 मिल गया। और समीकरण नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग x प्लस वाई बराबर क्या निकाला था, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर निकाला था हम लोग ने 13, और यहाँ पे आ गया x माइनस वाई बराबर 3। तो एक समीकरण तो ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। इन दोनों समीकरण को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, चौखट में दिया हुआ है, देखेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को क्या किया, जोड़ दिया। तो जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया तो 2x बराबर दिया है। आप यहाँ पे यहाँ से देख लीजिए कि क्या होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जब जोड़ेंगे तो ये जो प्लस वाई माइनस कैंसिल हो गया, यक्स और यक्स दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2x। और यहाँ पे हमारा कितना है 13, और यहाँ पे 3 है, 13 और 3 बराबर कितना हो जाएगा 16। तो 2x बराबर हो गया 16। तो यहाँ हम लोग अंदर चौक में हम लोग भरेंगे 16, 16 आ गया। इसलिए x बराबर 2 का भाग दे देंगे तो x बराबर आ गया 8। अब समीकरण 1 में इसका मान रखने पर, तो समीकरण 1 आया था x प्लस वाई बराबर 13, x का मान आ गया 8, तो यहाँ पे रख दिए 8। अब y के जगह पे कितना रखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे y बराबर 13, इसलिए y बराबर, अब 8 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 13 माइनस 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमको y का मान मालूम पड़ गया और x का भी मान मालूम है, तो मूल संख्या जो है वो हमारी 10y प्लस x थी, तो 10 है, तो 10 और y का मान कितना आया है 5, तो पूरे 5 प्लस x का मान कितना आया 8, तो 10 बचे 50 और a प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 58। तो हमारी मूल संख्या आ गई 58 आ गई। तो इस तरह से बच्चों आपको आधा सवाल तो सॉल्व किया रहेगा, कुछ कुछ पार्ट जो ब्रैकेट के रूप में रहेगा वह आपको समझ करके भरना है। इस सवाल को भी हमने यहाँ पे देखो बच्चों सॉल्व करके लिया हुआ है, दिया हुआ है, ताकि आपको पीडीएफ में आसानी रहे कि जैसा ये सवाल दिया था, माना इकाई स्थान का अंक x लिया है, यहाँ पे y का दहाई का अंक y लिया हुआ है, तो मूल संख्या हमारी यहाँ पे 10 का गुणा कर दिए तो 10y प्लस x हो गई, और अंकों का स्थान परिवर्तन किए, मतलब x को दहाई कर दिए तो 10x प्लस y हो गया। तो यह स्थान परिवर्तन से, अब प्रश्न में दिया था इन दोनों को जोड़ने पर, कौन सा, मूल संख्या और स्थान परिवर्तन से, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा था योगफल 143। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने ये समीकरण में भी भर दिया कि 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई बराबर 143। तो इसको सॉल्व किया तो ये 10x और यहाँ का x कितना हो गया 11x, 10y और ये y कितना हो गया हमारा 11y, तो 11x प्लस 11y 143। अब 11 से हम लोग ने भाग दे दिया सब में, तो x प्लस वाई और इसमें भाग देंगे तो 11 कम 11, 11 यहाँ 33, x प्लस वाई बराबर 13 आ गया। अब दूसरी शर्त के अनुसार पे क्या दिया था, इकाई का स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 3 अधिक है, तो हम लोग ने इकाई का अंक x बराबर y प्लस 3, y से 3 अधिक, तो यहाँ y प्लस 3। अब y को हम लोग ने इस साइड लेके आएंगे तो x माइनस वाई बराबर 3, तो यह हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऊपर समीकरण नंबर 1 मिला था, तो 1 और 2 को जोड़ दिए तो 2x हो गया 16। यहाँ पे देखिए प्लस वाई, यह समीकरण 1 था, यह समीकरण नंबर 1 था, ये वाला x प्लस वाई बराबर 13, और दूसरा हम लोग को मिला था x माइनस वाई बराबर 3। तो इसको जोड़ेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, x और x जुड़ जाएंगे 2x, 13 और 3 हो जाएगा 16। तो यहाँ पे 2x बराबर 16, इसलिए x बराबर यहाँ पे हम लोग ने मान निकाल दिया 8। अब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो x का मान रख दिया यहाँ पे 8 प्लस y बराबर 13, इसलिए y बराबर, अब 8 को इधर लेके आएंगे 13 माइनस 8, तो y का मान आ गया 5। तो हम लोग ने इस तरह से यहाँ पे मूल संख्या निकाल लिया 10y, तो y की जगह 5, 10 बचे 50, x की जगह पे 8 रख दिया, तो ये आ गया हमारा 58। उम्मीद है आप लोग सवाल भी समझे, और कभी कभी आपको 4 अंक के लिए भी ऐसे सवाल डायरेक्ट दे सकता है बिना एक्टिविटी वाला, तो भी आप लोग इस तरह से किए रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो आपको बहुत ही आसानी से यह सवाल आएगा भी और याद भी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल बच्चों, देखो जैसा कि यहाँ पे अगला सवाल आपको दिया है 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k बराबर 0। इस वर्ग समीकरण का एक मूल
-7/5 हो। तो k का मान ज्ञात करने के लिए कृति पूरी करो। अब सवाल में दिया हुआ 5m² + 2m + k = 0, इसका एक मूल -7/5 है। तो k का मान ज्ञात करना है, तो आपको जो चौखट दिया है बस चौखट को भरना है। तो यहाँ पे देखियो क्या लिखा हुआ है कि 5m² + 2m + k = 0, इस वर्ग समीकरण का एक मूल। तो आपको ऑलरेडी उत्तर दिया हुआ, यहाँ से देख कर हुआ है -, तो यहाँ हम लोग देंगे माइनस, इस चौखट में हम लोग लिख देंगे -7/5। देख के लिखना है, कुछ इसमें करना नहीं है, वहां पे दिया हुआ है। इसलिए m बराबर, अब एक मूल है, मतलब यहाँ पे भी आएगा -7/5, आपने भर दिया। अब इस समीकरण में यहाँ पे दिया है 5 गुणे m का मान आपको रखना है, m² दिया है तो यहाँ पे m² करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे -7/5 का वर्ग। सीधा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सॉल्व के लगाया हुआ है कि इसका एक समकरण का मूल हो गया -7/5, ये भर दिया, और m का मान -7/5 रख दिया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 5 गुणे m² था, 5m² था, तो m² मतलब m का मान -7/5, इसका यहाँ पे कर दिया वर्ग, प्लस 2 गुणे -7/5 + k। अब 7 का वर्ग करेंगे बच्चों, 7 का वर्ग करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 49। अब ये देखिए 5 का वर्ग 25 हुआ, यहाँ पे 5 का वर्ग 25 हुआ, लेकिन 5 यहाँ गुणे के रूप में है और ये बटे है, तो इसको भाग दे देंगे तो 5 × 5 = 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये 49/5। 2 का गुणा इस 7 में कर दिया तो -14, क्योंकि -7 है तो -14/5 + k = 0। जो जो चौखट दिया वही भरना था आपको। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके हर समान है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो जो ऊपर के अंश होते हैं जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं, प्लस माइनस दिया तो घट जाएगा, तो 49 में से 14 चला जाएगा, कितना बचेगा 35, है ना, 35 बचेगा। अब बटे क्या दिया हुआ है 5, तो इसको जब हम कट कर देंगे तो आएगा आंसर इसका 7, तो इसलिए यहाँ पे 7 + k = 0, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा -7। इसका आंसर आ गया हमारा k = -7। तो कहने का मतलब ये है बच्चों की, देखो अभी ये सवाल कितना आसान था, यहाँ पे आपको चीजें दी हुई थी, भरना क्या था। अभी यहाँ पे देखोगे आपको तो बोला था कि इसका एक मूल -7/5 है, यहाँ भी वही पूछा है कि इसका एक मूल क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या भर दिया, आधा अंक ऐसे मिल गया, इसलिए m का बराबर मान यही आएगा -7/5, आधा अंक यहाँ मिल गया। क्या हुआ, मतलब का वर्ग m², m का मान मालूम है हमको 7/5, तो यहाँ पे क्या करेंगे -7/5 का वहां पे लिख देंगे ऐसे, और 5 गुणे है तो 5 गुणे, तो इस तरह से यहाँ पे चौखट में भरते जाना है आपको, और यहाँ पे भी m का ही मान कितना था -7/5। अगर समझिए आपको कुछ सॉल्व करने नहीं आ रहा, आगे गुणा भाग या कट करने नहीं आ रहा, लेकिन ये जो चौखट था, पहला चौखट था, आपको लिखना था, सिर्फ मान था, इसमें सिर्फ मान भरना था। अब देखेंगे 1 2 3 4, मतलब कि 2 अंक आपको ऐसे मिल जाएंगे आधा आधा करके। तो इस तरह से एक्टिविटी बेस्ड हुआ है, टोटल 5 से 6। यहाँ पे हम लोग उन सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से भी दिया रहेगा, कृति आधारित प्रश्न में है जो सवाल दिया है बच्चों, यहाँ पे देखिए आपको सवाल दिया हुआ है कि 1 से 40 और 140 के बीच से विभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है, यह ज्ञात करने के लिए कृति पूर्ण करो। तो 1 से 140 के बीच की 4 से विभाज्य संख्याएं, अब आपको यहाँ देखिए दिया हुआ है, आधा जो सॉल्व किया रहेगा 4 8 डैश 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 136, ये दिया हुआ है। तो कुल कितनी संख्याएं, अर्थात n बराबर कितना, तो यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे पूछा है कि a बराबर क्या आएगा,
तो आपको पता है ए बराबर जो पहला मान रहता है वही ए का मान रहता है, कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4। डी 4 8 हम लोग देख रहे हैं कि 4 का डिफरेंस है, तो ये भी माना जाएगा 4। अब टी एन जो लास्ट संख्या है वो टी एन, तो ये 136, तो इतने मान आसानी से आपने भर दिया। अब यहाँ पे दिया टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 136 बराबर, अब यहाँ पे ए का मान, तो ए का मान कितना है 4, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4, एन माइनस वन, डी का मान कितना है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। सिर्फ आपको देख देख करके, ऑलरेडी आपने यहाँ मान लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रतिस्थापित करते जाना है और सवाल को सॉल्व करना है। अब यहाँ तक आपने भर दिया, आगे देखते हैं। अब आगे सवाल में अब हम लोग को योगफल भी ज्ञात करना था, तो यहाँ पे 136 बराबर, यहाँ पे आपने क्या भरा था 4 भरा था, यहाँ पे कितना भरा था 4 भरा था, तो इसमें n का मान कितना आएगा, तो हम इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो इसका n का मान आएगा 34। क्यों? क्योंकि 4n का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 दिया हुआ था ऑलरेडी, प्लस के रूप में दिया हुआ था 4 प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और 4n बराबर 136, तो n बराबर उसमें भाग दे देंगे। इस सवाल को बच्चों मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 से 140 के बीच की विभाज्य संख्याएं, 4 से विभाज्य संख्याएं, तो 4 8 12, n बराबर यहाँ क्वेश्चन मार्क, a का मान 4, d का मान 4, tn 136 ये जो दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व किया है, उसी चीज को यहाँ पे दिया गया है, n बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब 136 बराबर 4 प्लस 4 n माइनस वन इंटू 4, तो इसको जो सॉल्व करना है आप यहां से देख सकते हैं कि इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि 136 बराबर 4 प्लस 4 n माइनस वन इंटू डी। अब इस 4 का गुणा अगर n में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4n, 1 में करेंगे तो -4, तो यह जो है प्लस कैंसिल हो गया, तो 4n बराबर 136, n बराबर 136 बटे 4, इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 34, तो यहाँ पे n का मान आ गया हमारा 34। अब योगफल क्या हुआ था 30, n बटे 2, n का मान 34 बटे 2, 2 गुणे 4 प्लस 34 बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2380, और इसका स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया हुआ है कि किस दे दिया 34 तरह, 4 दूना 8, और 34 में से 1 चला गया तो 33 और गुणे 4, तो 33 गुणे 4 132 और 8 40 और गुणे 17 करेंगे तो 2380 हमारा आंसर है। आपको स्पष्टीकरण का नहीं सॉल्व करना, आपको स्पष्टीकरण वहां नहीं देना है, आपको सिर्फ जो चौखट पूछा हुआ है, जो ब्रैकेट दिया हुआ है, सिर्फ इसको फिल करना है। आपको यहाँ पे सॉल्व कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको फिल करते जाना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों, उम्मीद करते हैं कि एक सवाल और देखिए, यह दिया हुआ है कि संलग्न समलंब चतुर्भुज ABCD में अंदर देखेंगे कि यह जो AB है यह CD के समांतर है, उसका क्षेत्रफल 33 वर्ग सेंटीमीटर, जानकारी में दी गई आधार पर कृति पूर्ण करना है तथा चतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तब यह एक समलंब चतुर्भुज दिया है बच्चों और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि समलंब चतुर्भुज, आपको सवाल आधे लिख के रहेंगे, सिर्फ चौखट को पूर्ण करना है। चतुर्भुज ABCD है जहां पे कि दिया है AB समांतर CD। एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर, अब आपको समलंब चतुर्भुज का सूत्र याद होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है। तो जो समलंब चतुर्भुज है उसका सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। तो आप यहां से हुआ है AB और CD, यह समांतर भुजा है और इसकी ऊंचाई कौन सी है, जो लंबवत रहती है, यह ऊंचाई है अर्थात AM। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि
ए बी और सी डी ये समांतर भुजा, और ये जो ए एम दिया है ये इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पे जो आपको पूछा है कि एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर 1/2। अब ये समांतर भुजाओं का योगफल ए बी सी डी, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, गुणे जो चौखट दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए एम। इसलिए अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ देखो यहाँ पे 33 दिया है, 1/2 ए बी का मान x और सी डी का मान 2x+1 उसका मान दिया है गुणे। अब आपको ए एम का मान रखना है, तो वहां आकृति में आप देखेंगे ए एम का मान दिया है x-4, आपने ये x-4 रख दिया। अब इस 2 का गुणा जब यहाँ पे करेंगे तो 33 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। x2x कितना हो गया, 3x+1, और गुणे क्या करेंगे, यही वापस से लिख देंगे x-4। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है 3x² प्लस, इस ब्रैकेट में भरना है माइनस या करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग सवाल कर रहे थे कि एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई ए एम यहाँ पे भर दिया। 33 बराबर 1/2 x+2x x-4 यहाँ पे कर दिया। 33 का गुणा 2 में कर दिया, यहाँ पे बटे था तो यहाँ के गुणे हो गया तो 66 हो गया। यहाँ पे x2x 3x+1 गुणे x-4 करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसका यहाँ पे आप देख सकते स्पष्टीकरण 66 है। अब इसका गुणा किया हम लोग ने यहाँ पे 3x का गुणा किया हम लोग ने x में, तो क्या हो जाएगा 3x²। तो यहाँ पे 3x² होगा, 3x गुणा -4 में करेंगे, इसका गुणा -4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4×3=12 -12x हो गया। अब 1 का गुणा हम लोग x में करेंगे तो यहाँ पे +x, और 1 का गुणा -4 में करेंगे तो -4। तो 12 यहाँ पे 12 3x² यहाँ पे ऐसे ही बच गया, 66 को ऐसे ही उतार दिया। अब -12x में से एक x घट जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा -11x और ये -4। अब 66 को जब पक्षांतर करेंगे यहाँ से अंदर लेके आएंगे इस तरफ तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे बच गया 0 x² -11x -4 -66। तो इसको जब जोड़ देंगे दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 0 बराबर 3x² -11x ये प्राप्त हुआ तो x² -11x -70। अब इसका हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड के लिए देंगे और पद का गुणा करेंगे तो यहाँ पहला 3 अंतिम पद 70 है, तो 70 यहाँ 210। अब इस खंड को हम लोग को का करने पे 210 आए और यहाँ पे -11x आए, तो 21 दहाम 210 होता है, और 21 में से अगर हम लोग 10 को घटा देंगे तो 11 आ जाएगा। तो इसका हम लोग ने यहाँ पे गुणनखंड निकाल लिया है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हम लोग देखते हैं 3x x-7 और 10x-7, तो x-7 कॉमन हो जाएगा और एक हो जाएगा 3x+10। तो 3x+10 बराबर 0 अथवा x-7 बराबर 0। तो x का मान यहाँ पे आएगा -10/3 और यहाँ पे x का बराबर आ जाएगा मान 7। परंतु नहीं कंसीडर करेंगे, हम लोग x पर 7 लेंगे और इन भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ पे ए बी का हेलो सर, आपका माइक फिर से बंद हो गया है। राजेश सर, आपका माइक फिर से बंद हो गया है।
हेलो। हेलो सर, आपका माइक बंद हो गया है राजेश सर। आवाज आ रही है? हेलो। दिनेश सर, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है, आ रही है आवाज। ओके सर। हाँ हाँ सर। हाँ। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए माफी चाहूंगा आप लोग से, क्योंकि हमारा लिंक जो है वो छूट जा रहा है उसकी वजह से। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पे देखें कि हम लोग ने इसका मान निकाला जो आया था, तो हम लोग ने इसका मान यहाँ पे लिख दिया कि ए बी का मान 7, क्योंकि एक्स दिया था, सी डी का 2x+1 था, तो 2 × 7 + 1 करेंगे तो 15 हो गया। और यहाँ पे इसका x-2, 7 में से 2 निकाल दिया 5, तो ये इसके मान हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ, देखते हैं जो अगला है। यह भी एक कृति आधारित सवाल है, और सवाल में दिया बच्चों की 1,000 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया, तो प्रत्येक वर्ष के अंत की रकम अंकगणित श्रृंखला होगी क्या? जांच कीजिए, यदि अंकगणित श्रृंखला में हो तो 20 वर्ष के पश्चात होने वाली ब्याज की रकम ज्ञात करनी है। बच्चों, सवाल एकदम बेहद ही देखना है कि जो मान आ रहा है वह अंकगणित श्रृंखला के रूप में है या नहीं है। अगर है तो हमको 20 वर्ष के पश्चात प्राप्त होने वाली ब्याज ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे बच्चों 1 वर्ष के पश्चात प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, पहला चौखट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका सूत्र क्या होता है? P/R/N, अर्थात मूलधन और समय 1 वर्ष का दिया है, तो 1000 × 10 × 1 और बटे 100 किया है। अब इस चौखट में क्या आएगा? तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, इसका कैंसिल हो गया, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया यहाँ पे 100। या जैसे भी आपको भाग देना है, आप इसको भाग दे करके 100 है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग भाग देंगे, समझो कि 2 जीरो कैंसिल कर दो सीधा, या 100 का भाग दे दोगे, यहाँ पे 100 दहा में 1000 होता है तो 10, और ये 10 कितना आ गया 100। ऐसी 2 वर्ष के पश्चात तो 1000 × 10, सिर्फ समय चेंज हो गया, यहाँ पे ×2 हो गया। इसको भी हम लोग कट कर दें, 100 दहा में 1000, तो 10 × 10 × 2, 10 दहा में 100 × 2, तो ये आ गया 200। अब इसी तरह से 3 वर्ष का भी दिया है। अब आपको देखो यहाँ पे चौखट ऊपर का खाली रखा है, तो आप क्या करोगे? पहले वाले चौखट में क्या भरोगे? यहाँ पे पहले वाले 1000, दूसरे चौखट में क्या आएगा? जो रेट है 10, और तीसरे में समय कितना आएगा 3, तो वहां पे वह भर देंगे, क्योंकि ऊपर दिया हुआ सिर्फ यहाँ पे देखो पहले वर्ष था, तो यहाँ पे समय 1 दिया हुआ था, यहाँ पे 2 वर्ष समय 2 दिया था, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 300। तो हम लोग को पहले क्या मिला था? इसका 100, दूसरी बार क्या मिला था? 200, तीसरी बार 300, तो अर्थात यह एक क्रम में चल रहा है। इसी प्रकार 4, 5, 6 वर्षों के पश्चात जो रकम प्राप्त होगी वह 400, अगले में क्या आएगा 500, और फिर क्या आएगा 600। तो यह एक अंकगणित श्रृंखला में है। सबका सामान्य अंतर जो है वह कितने का चल रहा है? 100, 200, 300, अर्थात 100 का डिफरेंस है। तो इस संख्या के आधार पर डी का जो डिफरेंस है वह कितने का है? 100 का डिफरेंस है। डी का मान 100, और ए का मान जो पहला आता है 100, ए भी 100 है। आगे फॉर्मूला पे दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे? ज्ञात कर देंगे कि Tn = a+n-1 × d। तो 20 वर्ष बोला है, तो n के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 20 लिख देंगे। a के जगह पे मान हमारा 100 आया था, 100 लिख देंगे। d का भी मान 100 आया तो 100 लिख देंगे। तो 100 + 20 में से एक गया 19,
गुणे 100, 1900 प्लस 100 को जोड़ देंगे तो 2000 आ जाएगा। सवाल को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि इस लोगों ने याद किया था तो पहले का आया था 100, 100 आ गया था। दूसरे वर्ष का हम लोग ने याद किया था तो 200 आया था। यहाँ पे यह चौखट खाली दिया था 1000, 10 और तीसरा वर्ष था तो 3 गुणे। इसको सॉल्व किया हम लोग ने तो इसको 100 दहा में 1000, 10 गुणे 10 गुणे 3, 10 दहा में 100 गुणे 3, तो ये आ गया था हमारा 300। तो इसी प्रकार चौथे, पांचवें, छठे वर्ग का साधारण ब्याज 400, 500 और 600 होगा। तो 20 वर्ष के पश्चात तो यहाँ पे टी एन बराबर हम लोग लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 का फॉर्मूला दिया 20। ए के पे चौखट खाली था तो ए का मान पहला कितना 100, क्योंकि यहाँ पे ये जो हुआ था 100 था तो वहां पे 100 लिख दिया, प्लस 20 माइनस 1 गुण 100। डी का मान भी हमारा यहाँ पे 100 था। इसको सॉल्व किया तो 100, 20 में से 1 गया 19, 19 गुणे 100 किया तो 1900 और इस 100 को जोड़ दिया तो यहाँ पे आ गया 2000 आ गया। तो इस तरह से आपको सिर्फ चौखट को भरते जाना है और सवाल को ने थोड़ा सा यहाँ पे प्रयास किया आपको कि जितने आपने दिए हुए थे उसको सॉल्व करने के लिए। और आपको यहाँ पे जो हम लोग ने बहुत से प्रश्न सॉल्व किए उसमें चौखट की संख्या जब भी आपके बोर्ड पेपर में एग्जाम में आएगा 3 अंक वाले प्रश्न में आपको दिए जाएंगे, उसको भरने रहेंगे। और जो 2 अंक वाला कृति आधारित 2A में पूछा जाएगा, प्रश्न नंबर 2 के ए में, उसमें 4 चौखट जाएंगे और आधे प्रश्न ऐसे सॉल्व किए रहेंगे, सिर्फ आपको जहां जहां चौखट खाली है उसको भरना रहेगा। तो इस प्रकार आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2A और 3A सेम ही है, सिर्फ वहां पे चौखट की संख्या 4 रहेगी और यहाँ पे जो तीसरे 3 नंबर में रहेगा वहां पे चौखट की संख्या 6 रहेगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप समझ में आया हो, और यदि शंका या कुछ भी डाउट है आपको तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो भी हमने आज अभी पढ़ा क्वेश्चन नंबर 3 A के रिगार्डिंग, उसके बारे में आपको कोई भी कहीं भी कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं प्रश्न। किसी को भी कोई डाउट है बेटा तो पूछो, कहीं भी कोई प्रश्न नहीं समझ में आया हो। सिया, आप सवाल पूछ सकती हो। हेलो। हाँ बेटा बोलो। तो अब जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था बोलिए ना, बेटा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन वो वाला रिपीट करो ना 1 मिनट। हाँ, तो फर्स्ट वाला ए बी जो आपने लिखा है ना अल्फाबेट वाला, मैं ऊपर देता हूँ आपको। हाँ हाँ ये वाला ना, हाँ, बोलिए आप। तो इसमें m बराबर ई आपने लिखा ना। एईओ, ठीक है बेटा। देखो देखो बेटा, यहाँ पे सवाल को समझ लो। यहाँ पे पहले तो आपको ये एस जो नमूना अवकाश है, सैंपल, यह लिख देना है आपको, जो यहाँ पे सारी चीजें दी रहती हैं। तो आपने यहाँ पे ए बी सी डी ई ओ सारी चीजें लिख दिया और नंबर ऑफ 6 लिख दिया। आपको ये डाउट है कि यम बराबर मैंने लिखा ए ई ओ, क्योंकि बेटा स्वर्ण वर्णाक्षर इंग्लिश के स्वर्ण वर्णाक्षर वह सिर्फ 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इन उन 5 में से यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, ए ई ओ, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे एम की जगह लिखा ए ई ओ। ये स्वर्ण वर्णाक्षर होते हैं। तो जो जो हमारे कैपिटल लेटर्स वर्णाक्षर होते हैं अल्फाबेट में, वह सिर्फ 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ। उसमें से सिर्फ 3 दिया हुआ था, ए ई ओ यहाँ पे, तो हम लोग ने ए ई ओ लिखा और नंबर ऑफ एम बराबर लिखा यहाँ पे 3। समझा बेटा अभी? स्वर्ण ए ई ओ क्या बोला आपने? इसमें 5 होते हैं, आप लिख लो ए ई आई ओ यू, ए आई ओ यू। ये 5 वर्ण स्वर्ण वर्णाक्षर होते हैं जिसको हम लोग वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो ये 5 वर्णाक्षर होते हैं। और किसी कोई डाउट बेटा पूछो। ए ई आई ओ,
AEIOU। क्यों? पूजा पांडा, आप यू आपके यू सवाल पूछ सकती हो। पूजा पांडा। पूजा, सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? सर वो जो वर्ग समीकरण में के का मान निकालना था, मूल दिया था -7 अपॉन, वो वाले क्वेश्चन में जो m के जगह में वो मान रखा हम लोग ने -7 अपॉन 5 वाला, तो फिर 5 कहाँ गया? वो वाला क्वेश्चन एक बार लाओ ना स्क्रीन पे। ठीक है बेटा, देखो आपके स्क्रीन, आपके सर मुझे देखो उसमें समझ नहीं आया सवाल दिख रहा बेटा आपको स्क्रीन पे? देखिए आपको यहाँ पे दिया है 5m² + 2m + k बराबर इसका एक मूल -7/5। तो आपको यह समझ में आया कि m का मान यह -7/5 दिया है, तो इसका मान देखिए हम लोग ने यहाँ पे इस समीकरण में रखा बेटा। यहाँ पे आप देखोगे तो 5 गुणे m², तो -7/5 इसका वर्ग कर दिए, प्लस 2 गुणे m, तो -7/5 किया। अब बच्चे यहाँ पे 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो गया। अब 5 का वर्ग करोगे क्या होगा? 25, है ना? यहाँ पे 25 आना चाहिए था ना, यहाँ पे 25 आना चाहिए था, देखो यहाँ 25 आना चाहिए था, कट गया। तो ये 5 से इसको कट कर दिया, तो 5 बचे 25, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 5 बच गया। और 2 का गुणा इसमें 7 में किया -14, और नीचे 5 बच गया। आया था कि अब 5 का ये जो होता है ना, इसका हर समान है, देखो इसका भी हर 5 है और इसका भी हर 5 है, तो ऊपर की संख्याएं जुड़ जाती हैं या घट जाती हैं, तो प्लस माइनस है तो घट जाएंगी। तो 49 में से 14 घटा दिया तो कितना बच गया हमारा? 35। और यहाँ बटे 5, तो इसको कट कर दिया तो ये आ गया 7, इसलिए 7 + k = 0, तो k = -7। आपको यहाँ पे डाउट हो रहा था ना कि ये इसका करेंगे तो देखो यहाँ पे 7 का वर्ग करेंगे तो 49, और बट्टे 5 का करेंगे तो 25, लेकिन यहाँ पे 5 एक गुणे में दिया हुआ था, तो ये 5 को इससे कट कर दिया तो 5 × 5 = 25, तो 49 बटे यहाँ पे 5 लिखा था। ठीक है, अभी डाउट क्लियर हुआ आपका? सर बोलो बेटा। तो और कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। संजना विश्वकर्मा, पूछिए आपके सवाल। सेकंड वाला सम बताइए ना। बोलो बेटा, किसी को डाउट है कुछ? ठीक है सर, फिर क्लोज करते हैं। हाँ सर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहा है तो आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू। ओके सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू।